This one also? Yes, ma'am. Good evening friends. Welcome, welcome, welcome सारे मैजिकल पीपल का, ब्लेस्ड और सम स्पेशल, वेरी 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 स्पेशल लोगों का आप सभी का स्वागत है मेरी जादुई दुनिया में, अमेजिंग वर्ल्ड, जहाँ पे मिरेकल्स क्रिएट करे जाते हैं और जहाँ पे अपने सपनों को सच किया जाता है। हर दिन उन्हें जिया, हर दिन उन्हें पूरा कैसे किया जाता है वो सारी टेक्निक्स हम लोग सीखते हैं। और ना सिर्फ सपने, अपनी जिंदगी में जुड़े हुए ऐसे बहुत सारी चीजें। तो ये जादुई और मैजिकल वर्ल्ड है और यहाँ पे आज हमारी जिंदगी का मतलब एक ट्रांसफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, जहाँ पे बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, जहाँ हम हर कोई जिंदगी में ना कहीं अटक ही रहा है। रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप एक ऐसा एरिया है लाइफ का जहां पे अगर जिंदगी में कोई छोटा मोटा कहीं भी ब्रेकडाउन हो तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, वहां पे उलझ के रह जाते हैं। और किस तरीके से लाइफ में उन चीजों से आगे बढ़ना है और उन्हें कैसे टैकल करना है और किस तरीके से उनसे बाहर निकलना है, आज के इस अमेजिंग वंडरफुल सेशन में हम लोग सीखेंगे। और मैं गारंटी देती हूँ आज के बाद आप लोगों के रिलेशन किसी से भी इतने अच्छे, इतने बेहतर, इतने मैजिकल हो जाएंगे कि आपको खुद को बिलीव नहीं होगा कि अरे ये कैसे हो गया, अब तक तो ऐसा था नहीं, इतना जल्दी, इतना इंस्टेंट चेंज। हाँ, बट गारंटी जिसने ये कंटिन्यू लास्ट तक किया बिकॉज ऑफ कि अच्छी चीजें कहीं ना कहीं हमको डीप डाइव समुद्र में करके ढूंढ के लाना पड़ेगा, इजी से नहीं, उसके लिए हमको समझना पड़ेगा। आप लोगों का सरेंडर और आप लोगों का सपोर्ट बहुत बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। अंडरस्टैंड? थैंक यू। सो हमारा कल का चैप्टर चेक करें बुक, किस किस ने अपना होमवर्क किया? नेहिल जी, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कीजिए खुद को। अच्छा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम रूटीन में बन गए हैं, जैसे कि मैंने जो भी टू डू लिस्ट में लिखी थी वो उसी हिसाब से फ्लो में होती गई। वाह, मैजिकल तरीके से हुई, फ्लो में तो हुई वो, ओके, बट चेंजेस क्या फील किया आपने, बदलाव क्या महसूस किया? पहले तो मैं जो सोचती थी वो ऐसे मतलब कर नहीं पाती थी, और जो भी जिस तरह से सोचा उसी तरह से परफेक्शन के साथ में हुआ, एकदम मैजिकल टाइप में। मेरा कंप्यूटर काफी दिनों से बंद है, वो भी आज चालू हो गया। वाओ, अमेजिंग। थैंक यू मैम। अब थैंक यू फॉर शेयरिंग नेहिल जी। सो और किस किस ने अपना होमवर्क किया? विपिन जी, हाँ जी, म्यूट। यस मैम। मैं मॉर्निंग में उठ गया था 5 o'clock एंड एक पहले तो एक लिस्ट बनाई जो भी 25-30 एक्टिविटीज थी जो नॉर्मली दिन में मैं करता हूँ, और फिर आईज क्लोज करके उसको थोड़ा विजुअलाइज किया कि चीजें एक स्मूथ तरीके से, हर चीज स्मूथ तरीके से, तो ऑन एवरी जो मेरी लिस्ट थी हर एक पे जाके ग्रेटिट्यूड उसको किया, एंड फिर लास्ट में जाके उसको जब सारा लिस्ट खत्म हो गया तो उसमें
बोला एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। लास्ट में उसको करके फिर फाइनली ग्रेटिट्यूड देके उसको छोड़ दिया और बाय इवनिंग तक काफी स्मूथली सारी चीजें हो गई थी। इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा ही हो गया था, कुछ 2-4 और एक्टिविटीज भी हो गई थी जो मैंने एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड 1 घंटा सो भी गया था और सारी क्लास सब कुछ हो गया था, मतलब इट वाज वेरी स्मूथ। यस, कंप्लीटली मैजिकल, राइट? मैजिकल, यस। सो ये डिफरेंस है कि जब हम किसी भी चीज के लिए पहले से ही कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, अगर चीजों को होने से पहले थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करके होने से पहले ही कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो वो चीजें जादुई ढंग से बदल जाती है, मैजिकल तरीके से बदल जाती है, उनका रिजल्ट भी वैसा ही जादुई आता है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, थैंक यू अपना वीडियो ऑन नहीं करने के लिए, और आज कोई भी प्लीज मत करना अपना वीडियो ऑन, ओके? हाँ जी, वैशाली जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ मैम, मैंने किया विजुअलाइजेशन किया। वैसे मैं पहले से विजुअलाइजेशन सुनती हूँ, मतलब आदत है मुझे, और मतलब कान में डाल के सुनती थी, बट अभी जैसे आपने कहा कल प्रोसीजर वैसे ट्राई किया। और कल मैंने एक चीज की कि मेरे मतलब एक कलीग है, उनको मतलब वहां पे खाने का कोई प्रॉब्लम था, मतलब उनको कुछ मिल नहीं पा रहा था वहां पर, मतलब टिफिन वगैरह ऐसे लोगों से वो खुद ही बना के खा रहे थे। तो वी जस्ट थॉट अबाउट विजुअलाइजेशन किया कि उनको मिल गया है करके, और दे आर हैप्पी टू ईट, और एक्चुअल में वैसा हुआ। सुपर्ब। हेलो, यस, बहुत अच्छा लगा। मतलब कैसे ये पैंडेमिक में बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम में है लोग, और हमें उसका एक अंदाजा भी नहीं है कि क्या लोग किस स्थिति में है, बट अगर ऐसा कुछ हम किसी के लिए कर पाए तो इट्स रियली गुड फॉर नो ये टेक्निक यूज करके, इट्स रियली हैप्पी। मतलब आप में अभी वो पावर आ चुका है कि आप लोग कर पा रहे हैं, राइट? वेरी नाइस, थैंक यू वैशाली जी फॉर शेयरिंग, सुपर्ब। हाँ जी, किसी और का शेयरिंग, कोई डाउट कल की रिलेटेड? डिम्पल जी, आपने हैंड रेज किया है? नो मैम। ओके, किसी का कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं? होमवर्क सबने कंप्लीट किया ना? हाँ ना? बुक चेक कर। ओके, वेरी नाइस। हाँ अंजू जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। मुझे कल के रिगार्डिंग ही शेयरिंग करनी थी। जैसे मैंने सुबह उठ के मतलब डेली में सोचती थी कि थोड़ी सी आज एक्सरसाइज करूंगी अपनी बॉडी को फिट करने के लिए, पर वो रेगुलर नहीं हो पाता था। तो मैंने जब आपने कल ही बताया था तो मेरा वो उस लिस्ट में वही था कि मैं आज एक्सरसाइज अच्छे से करूं। तो मैंने सुबह उसके लिए ही थिंकिंग भी दे दी, ग्रेटिट्यूड भी दे दिया, और मैम मैंने अच्छे से की भी, सर बहुत अच्छे से की, और मेरे बेटे ने बहुत हेल्प की उसमें, मुझे बहुत अच्छे से करवाया। तो वाओ, सुपर। मतलब आपने प्री ऑर्गेनाइज किया और उस चीज को पहले से जो थैंक यू दिया ना, तो कहीं ना कहीं जो स्टॉप और इमीडिएट एक्शन लेने का वो एनर्जी और भी उस चीज को बढ़ाता है। मेरे को एक ये था कि आज तो ये करना ही है, मतलब मैं एक्सक्यूज दे ही नहीं सकती, टाइम तो हमेशा होता है, पर हम ऐसे मैंने कहा आज तो मतलब बस तू करा दे बेटा मेरा। उसने मुझे बड़े अच्छे से करा दिया, वो भी मेरे उसमें आ गया, मतलब टाइम जो मुझे चाहिए था उसने दे दिया, और बड़े अच्छे से सब हो गया मैम, जो मुझे एक्टिव रहने के लिए चाहिए था आज, आई गॉट दैट। मैंने बस एक ही सोचा था और उसी के लिए मैंने स्पेशली वो किया, और मेरा थैंक यू। ये चीज आप भी नहीं, मतलब आपने जो स्टेप लिए, आपने जो एक्शन लिए, आपने जो चीजें लाइफ में अट्रैक्ट करी, उसी की वजह से ये हो पाया है। अंडरस्टैंड? जो आपने फॉर्मूलाज, जो एक्सरसाइज, जो होमवर्क अप्लाई किया ना,
उसी का ये रिजल्ट आया है। जी जी, डेफिनेटली। थैंक यू फॉर शेयरिंग अंजू जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग प्लीज? नो क्वेश्चन? ओके, जस्ट अ सेक। Yes, I'm audible ना? तो आज फर्स्ट मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आप सभी लोगों से कि रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन अगर आते हैं तो आप क्या सोचते हो उससे, कि क्यों आते हैं? किसी का कोई जवाब चैट बॉक्स में डालिए। किसी रिलेशनशिप में अगर कहीं ब्रेकडाउन होते हैं, अनम्यूट करके भी आप लोग बोल सकते हो कि क्यों आते हैं ब्रेकडाउन। ऐसा कुछ रीजन आपको पता है? डिफरेंट ओपिनियन, वेरी नाइस। Maybe because of thinking, blaming, demand. Wow. Okay, so many things. थोड़ा सा भी शक होता है सामने वाले पे तो हम उसके बारे में बुरा सोचने लग जाते हैं। Exactly. Negativity, blame game, difference between, misunderstanding. Wow. कितने सारे ओपिनियन आ रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत बड़ा रीजन है इस चीज का। और एक बहुत बड़ा पॉइंट है, रिलेशनशिप का किलर है, मर्डरर है, जजमेंट। यस, जजमेंट। पहले से सोची हुई धारणा बनाना किसी के बारे में, कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस से। सो वो रिलेशनशिप का डिफरेंट मतलब किलर है, वो चीज मार देती है उससे। तो उसमें कई रिलेशनशिप हमारी लाइफ में, ओके रिलेशनशिप कितने तरह के होते हैं? कितनी तरह के रिलेशनशिप होते हैं? 2। सॉरी, आई डोंट नो। यू डोंट नो? आपका रिलेशनशिप किस किस से है अभी? यू डोंट नो? फाइंड मम्मी आउट। पापा फ्रेंड्स। यस, बहुत से लोग आ गए। ओके, ये आज की मिस्ट्री है जो हम डिकोड करेंगे। बट सोचिए, देखो जैसे इनको पता ही नहीं कि इनके रिलेशनशिप किस किस से है। फॉर दिस फाइंड आउट। बहुत 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 ब्यूटीफुल आज का चैप्टर है, आज का सब्जेक्ट भी फेवरेट है और बहुत इमोशनली फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है, और इससे जुड़िएगा आप भी और समझिएगा इसके हर शब्द को। तो कई बार चीजें ऐसी होती है और हम चाहते हैं कि हम जो सोचे वैसा ही हो। ओके, हम तूने क्या नाम रखा है इस पे? हेलो जीनल जी, आपका म्यूट है। ओके, तो हम कई बार क्या करते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला वैसा ही करे। हम सोच लेते हैं कुछ थॉट उसके बारे में। हम कई बार ऐसा होता है कि चीजें वैसी नहीं होती, तो उसकी वजह से हम कितने नेगेटिव हो जाते हैं, क्या क्या कर लेते हैं, कितने नेगेटिविटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हर बार हम चाहते हैं कि हम जैसा बोले वैसा ही हो। अंडरस्टैंड? तो ये लाइफ है, यहाँ पे डिफरेंट पैरेलल पहलू है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चीजें हमारे साथ ईच एंड एवरी टाइम चलती रहती है। बट नाउ अभी हमको वो डील करना आ गया है कि कैसे उसमें से निकलना और कैसे उस चीज को पहचानना। कई बार जाने अनजाने में भी हमसे ये चीजें हो जाती है, लेकिन 15 डेज की जर्नी में आप लोगों को पता चल चुका होगा। आज से हमारा वीक 3rd वीक स्टार्ट हो रहा है, मतलब आप लोगों ने
नर्सरी क्रॉस कर ली है, प्राइमरी क्रॉस कर ली है, अभी कॉलेज एजुकेशन का टाइम आ गया है और इससे आगे हमको पीएचडी भी करना है। तो बहुत सीरियसनेस के साथ हाफ जर्नी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। तो अब तक ये सारी चीजें सारे मैजिकल पार्टिसिपेंट में आ गई होगी ये अवेयरनेस। हाँ ना? यस नो? यस यस ना? यस मैडम। वेरी नाइस। तो कृतज्ञता के फॉर्मूला को हम कैसे अप्लाई करके किसी भी रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं और मैजिकल तरीके से बदल सकते हैं, आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे। सो रीडर, आर यू रेडी? यस ओके। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? नो जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, नाउ इट्स विजिबल? यस दिख रहा है? यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है, सब लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए। आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? सोचिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, कौन बताना चाहेगा? चंद्र प्रकाश जी, अनम्यूट कीजिए खुद को और बोलिए क्या दिख रहा है आपको? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। पिक्चर में क्या दिख रहा है? मैम पिक्चर में एक तस्वीर पड़ी हुई है जिसमें फोटोग्राफ है, मोमबत्ती पड़ी हुई है, स्प्रिंकल हो रहा है और टेबल है, टेबल पे मोमबत्ती का स्टैंड है और कवर पड़ा है जी। तो एक तस्वीर है और तस्वीर में आपको कुछ और नहीं दिख रहा? तस्वीर में मैम ब्रेक है, कांच टूटा हुआ है, कुछ दरार पड़ी हुई है। हाँ, तस्वीर में हाँ, दो मैम। लोग हैं जो बहुत अच्छे या तो फ्रेंड्स दिख रहे हैं या भाई दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच वो दरार दिख रही है हमको। तो वो हाँ, दरार है जजमेंट की और वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग की। तो ये चीजें हम कैसे खत्म करेंगे, कैसे उसको अपनी जिंदगी से निकालेंगे और कैसे उसको पेंटिंग का आउटर एरिया देखिए कैसे मैजिकल स्प्रिंकल हो रहा है, जादू हो रहा है। यहाँ पे एक लैंप रखा है, उसके ऊपर कैंडल जल रही है, उजाला जल रहा है और एक हार्ट भी बना हुआ है। तो बहुत बड़ा मीनिंग है कि किस तरह से टूटे हुए दिलों को जोड़ना। 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। मैजिकल तरीके से अपने रिलेशनशिप को कैसे हील करे, कैसे उनमें वो प्यार, वो सब कुछ भरे जो ऑलरेडी था, लेकिन हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कहीं ना कहीं उन चीजों में वो दरार आ चुकी है। हाँ जी, आगे पढ़े। यदि आपका कोई संबंध टूट गया, खुद को अनम्यूट रखेंगे, बाकी सब आप लोग म्यूट पे रहेंगे और साथ साथ में आपको बुक भी पढ़ते रहना है। जहां कहीं पे कोई डाउट हो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो या बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मंड रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक, ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी। असल में यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, किसी तरह का भी ब्रेकडाउन हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए खुशी से
द्वेष मतलब जलन कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, तो उससे आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति, मैजिकल शक्ति, उस सबसे शक्तिशाली शक्ति के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, 101% गारंटी। चाहे वह रिलेशन कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक, ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो, कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, उसमें मैजिकल रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला, कृतज्ञता की शक्ति। और इसे कैसे अप्लाई करना है हम आगे देखेंगे। आगे पढ़े। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याएं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। तो जब हम किसी भी चीज के बारे में ब्लेम करते हैं, सामने वाले को दोष देते हैं, तेरी वजह से ऐसा हुआ, मैं तो सही था, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक सामने वाले की है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें, तो वो ब्लेम करते हैं, तो उससे कहीं भी हमारा फायदा नहीं होता। उल्टा जितना नेगेटिव हम उसके बारे में बोलते हैं, जितना नेगेटिव हम उसके बारे में सोचते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा और ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। हाँ ना, सबने महसूस किया ना कि कोई रिलेशन कभी कभी कितना प्यारा होता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी बातों की वजह से उसमें कितनी सारी दूरियां, दरारें आ जाती है। हाँ ना, असल में जब सामना किसी मुश्किल रिलेशन से होता है या उसमें कोई भी चैलेंजेस आता है, तो हर मामले में लगभग हम सामने वाले के प्रति जरा भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। इसके बजाय हम रिलेशन की समस्याओं के लिए सामने वाले पर सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करने में, दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे लगाते कि हाँ, इसकी मिस्टेक क्या है, इसकी गलती क्या है, इसने ऐसा मेरे साथ किया तो किया क्यों, ऐसा क्यों किया, अब मैं इसको बताऊंगा, अब तो मैं इसको सबक सिखाऊंगा, अब मैं इसको देख लूंगा। बट कभी आप इसका दूसरा अपोजिट पहलू देखते हो? सोचो, हर इंसान अपने आप में 100% नहीं होता। क्या हम अपना 101% क्या सामने वाले को दे रहे हैं? हाँ ना? नहीं। सामने वाले की जगह पे एक बार अपने आप को रख के देखिए कि क्या हम अपना 100% उसे दे रहे हैं। उसकी भी तो सेम आपसे यही एक्सपेक्टेशन होगी, उसका भी तो सेम ब्लेम गेम होगा, उसका भी तो यही मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और उसके मन में भी तो वैसे ही दरारें और वो सब चीजें होंगी। हाँ ना? यस मैम। यस। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, जो आज मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था कि मैं रूठा तुम भी रूठ गए तो फिर मनाएगा कौन, मैं चुप तो फिर चुप्पी को तोड़ेगा कौन, एक तेरे और एक अहम तेरे भीतर, तो इस अहम को फिर हराएगा कौन, इस ईगो को फिर हराएगा कौन, जिंदगी किसको कितनी मिली है, फिर इन चंद लम्हों में अकेला रह जाएगा कौन। तो ये सारे रिश्ते जिनसे हमारी जिंदगी बनी है, तो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम इसके लिए हमारी वो मिसअंडरस्टैंडिंग, वो ईगो, वो ब्लेम गेम, वो देखने की जगह क्या हम कृतज्ञता का प्रयोग करके इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं? और देखेंगे, हम आगे समझेंगे, इसको और डिटेल करेंगे। बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, और आप खुद बिलीव नहीं करोगे कि हाँ, इस मैंने तो कभी देखा ही नहीं या कभी सोचा ही नहीं।
चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपके दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो ये किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध लगभग 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। तो अब ये सोचिए कि क्रोध करना, कल किसी का क्वेश्चन था ना, सामने वाले मेरे साथ ऐसा करते हैं तो मैं फिर उन्हें कैसे फॉरगिव करूं या कैसे मतलब वो चीज को ठीक करूं। तो चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, प्रेजेंट का हो या आपके पास्ट का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं या बुरी भावना रखते हैं या मन में जलन, द्वेष, नेगेटिव विचार रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी जादुई तरीके से। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों? क्योंकि बिकॉज क्रोध करना, जलन करना, गुस्सा करना, नेगेटिविटी एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है। गुस्सा आप दूसरे पे करते हो, लेकिन आपने नोटिस किया जब गुस्सा करते तो अपनी बॉडी में वो एकदम गर्मी गर्मी फील होती है, पसीना पसीना आने लगता है, आंखें एकदम लाल हो जाती है, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो जाता है और हमारा कितना एनर्जी उस एट द टाइम जलन बर्न हो जाता है। कैसी फीलिंग आती है? तो ये आग है और जैसे आप ये आग अपनी बॉडी में क्रिएट करते हो, वो किसी सामने वाले पर क्रोध जताने के लिए, बताने के लिए, तो कैसा है ये एग्जाम्पल कि एक सुलगते अंगारे को आपने हाथ में पकड़ा किसी और के सामने फेंकने के लिए, लेकिन पकड़ते टाइम सबसे पहले तो आप ही के हाथ जल रहे हैं ना, आप ही की बॉडी, आप ही का माइंड, आप ही का दिल, फीलिंग, सब कुछ जल रहा है, जिसे आप उठाते हो तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से, लेकिन जलते आप ही हो। सामने वाले पे तो फर्क पड़ेगा तब पड़ेगा, अंडरस्टैंड? सबसे पहले आप ही जलोगे। सो गौतम बुद्ध ने लगभग 563 ईस्वी पूर्व ये बातें कही थी। आगे पढ़ें और सोचें। दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को सबसे पहले जला देती है, लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्स का नियम है, जो हम देते हैं वो लौट के फोर्स के साथ हमारी तरफ आता है और जितना जोर से हम देते हैं उतना 3-4 गुना होके हमारे पास रिटर्न आता है। लेकिन कृतज्ञता वो सबसे शक्तिशाली शक्ति उन भावना को ही खत्म कर देती है। मतलब कितना सुप्रीम पावर है ये, क्या यूनिवर्स की ताकत है और क्या इस फीलिंग की, इस फ्रीक्वेंसी की ताकत है, जो कृतज्ञता के द्वारा वो बुरी भावनाओं को एट द टाइम, वो नेगेटिविटी, वो कंप्लेंट्स को आपकी लाइफ से मैजिक की तरह गायब कर देती है। हम फिर आगे बढ़े। मिसाल के तौर पर यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और ये एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके लिए, उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को अपने जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। मिसाल के तौर पर एज अ एग्जाम्पल, यदि कोई आपका पूर्व जीवन साथी है जिसके साथ आपका रिलेशन अभी नहीं है, तो भी आपको उसकी कुछ क्वालिटीज के लिए, और क्वालिटीज हर एक में होती ही है, बट हाँ हम ही ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी नेगेटिविटी में वो चीजों को देख नहीं पाती। तो जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और आपके संबंध से अच्छे नहीं है, तो कैसे किसी भी नेगेटिविटी में से देखिए यहाँ पे कि एग्जाम्पल, तो अपने बच्चों के चेहरे को देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो क्या वे आपके बच्चे इस दुनिया में होते? कैसे शिफ्ट किया, कैसे इसने ढूंढा, कैसे वो खोद के निकाला।
जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें देखनी है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड देना है और सिर्फ पॉजिटिविटी देखनी है, तो वे ही हमें दिखेंगी और हमें वो ढूंढनी ही पड़ेगी, जो आप सब लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आगे बढ़े। अपने या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल अपने बच्चों की ओर देखिए और उसके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। आगे बढ़े। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का भी सबसे बड़ा संसाधन, मतलब वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सिखा रहे होंगे, कृतज्ञता का जादुई फॉर्मूला। आगे बढ़े। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। यदि किसी संबंध के, किसी रिलेशन के खत्म होने की वजह से अगर आपका दिल टूट गया या आप बहुत दुखी, डिप्रेस हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं और 101% गारंटी कि ये बिल्कुल काम करती है। ब्लैंक पेपर पे लिख लीजिए, हाँ करती है। हमारे सामने तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं और मिरेकल्स की तरह काम करती है। कृतज्ञता हर तरह के भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में कन्वर्ट कर देती है और ये इतनी तेजी, इतनी फास्ट तरीके से काम करती है जितना कि दुनिया में और ऐसी कोई चीज है ही नहीं। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। आगे बढ़े। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्होंने वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। तो पिताजी की मृत्यु होने पर जब उनके लेखक की पिताजी की मृत्यु हुई तो उनकी माँ बहुत दुखी हो गई। होता है ना, हम किसी अपने को खो देते हैं तो कितनी नेगेटिविटी आ जाती है, हमसे उनकी बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी होती है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी यादें। तो कई महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। कई महीनों तक वो नेगेटिविटी में रही और फिर जब उन्होंने इस शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया तो अथाह दुख दर्द के बावजूद भी कृतज्ञ होने से शुरुआत की और खुशी के सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। राइट पल, ओके, अच्छे पल ढूंढने के बाद खुशी से, उसको फीलिंग से वो महसूस किया सारी चीजें कि कितने सारे अनमोल पल हम लोगों ने साथ में बिताए थे, उसके लिए उन्होंने खुशी महसूस की, कृतज्ञता व्यक्त की। जो पिताजी के साथ कई दशकों तक उन्होंने बिताए थे, फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम स्टेप लिया कि खुशी दे सकता है, किसके लिए वो ग्रेटिट्यूड कर सकती है। एक एक करके वे उन्हें, जब उन्होंने स्टेप लिया तो
एक एक करके वे चीजें उन्हें मिलती ही गई। इस तरह उन्हें वे चॉइस किया, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अलाउ किया आने के लिए, जो वे हमेशा से करना चाहती थी। उन्होंने अपने क्या करना चाहती थी, उन्होंने अपने ड्रीम, अपने सपने, अपने शौक को ढूंढा कि हाँ, पिताजी के रहते उस टाइम पूरे जो नहीं कर पाए थे वो चीजें, जीवित रहते उन्हें, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें वो करने का समय ही नहीं मिला या उन्होंने कभी वो सोचा ही नहीं। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उन्होंने सपनों की जादुई दुनिया को साकार करने के अवसरों का सैलाब, एक पूरा अंबार लगा दिया और उनकी तरफ वो सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा पूरी तरीके से खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक दोबारा नया जीवन दिया। अंडरस्टैंड? तो ये शक्तिशाली शक्ति सब कुछ है, सिर्फ इतनी है। कई बार हम जिंदगी में गिव अप कर देते हैं कि नहीं, अभी तो कुछ बदलने वाला ही नहीं है, अभी तो ये हमारी किस्मत है। हम उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बस अभी और तो कुछ हो ही नहीं सकता, और अपने आजू बाजू वो नेगेटिविटी का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। यस नो, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। हाँ ना? यस। ओके, नाउ माय ऑडिबल, आवाज क्लियर है? हाँ, अब क्लियर है। ओके, तो पहले नहीं थी तो बोलो ना। बोल रहे थे मैम। ओके, मैंने रीड नहीं किया, नजर यहाँ पे। सो ओके, यस, फाइन। तो कैसे उन्होंने कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने जीवन में वो साहसिक कदम, वो एक स्टेप लेके अपने सपनों की जादुई दुनिया को अगेन ड्रीम देख के साकार करने के अवसरों का सैलाब, मतलब अंबार लगाया और उनका जीवन दोबारा पूरी तरीके से खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की शक्ति ने उनके जीवन को एक नया जीवन दे दिया, दोबारा रीबर्थ। आगे आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत में कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं, उस आग की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। आग में जब कोई चीज बहुत ज्यादा तप जाती है तो वो सोने में बदल जाती है, हाँ ना? तो अब तक जो हुआ वो हुआ। आज से किसके द्वारा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्राना और कृतज्ञता की वो जादुई शक्ति के द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। गारंटेड, 100%। हाँ, बशर्ते आपको सिर्फ स्टेप लेना होगा। हम बोलते हैं ना कई बार, क्वेश्चन जो पूछता है उसको आंसर मिलता है। दरवाजा अगर खटखटाते हैं तो डोर ओपन होता है, उसके लिए हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ रिलेशन संबंध चुने
जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या नहीं है, या वो रिलेशन चाहे संबंध है जो व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? ओके। तो कोई भी किसी भी तरह का कितनी भी बुरी कंडीशन या कितना भी बड़ा ब्रेकडाउन क्यों ना हो, आज आपको वो रिलेशन चुनना है जिसे कि आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या नहीं है, अतीत का कोई रिलेशन है या वो व्यक्ति अब आपकी लाइफ में है ही नहीं, लेकिन फिर भी उस चीज में भी आप जान भर सकते हो, वो संबंधों की दरार को पाट सकते हो, वो खाई को भर सकते हो। अभी देखिए करना क्या है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना ले। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें कि वो रिलेशन से आपको क्या मिला। इसका सब यहाँ पे कंडीशन है, ब्लेम गेम नहीं खेलना है, नेगेटिव नहीं हो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ संबंधों से आपको क्या मिला और सामने वाले की क्वालिटी और पॉजिटिविटी पे फोकस करना है। सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना है। तो इसका सबसे आसान तरीका संबंधों की कमजोरी या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि रिलेशन कभी अच्छा नहीं था तो उस व्यक्ति के अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे, बिल्कुल मौजूद होंगे, लेकिन जैसे अभी यहाँ पे कोई बुक भी है, इसको रिलेशन समझ लीजिए, इसके ऊपर कोई ऑडिबल, हेलो, वीडियो बोथ इज नॉट क्लियर, यस मैम, नो वॉइस, नो वीडियो, वेट। ओके डिम्पल जी, आप ये कंप्लीट कर लीजिए और थोड़ा स्लो रीडिंग करिए, मैं लास्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके मैम, आप स्क्रॉल कर दीजिए इसको। थोड़ा स्लो जाना, बहुत फास्ट नहीं। ओके ओके मैम, स्क्रॉल कर दीजिए, ये तो पढ़ लिया मैंने। हाँ जी, रीड कीजिए। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध में आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें तो ये उसे लिख लें, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। उस व्यक्ति का नाम लिखना है, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। फर्स्ट, पोल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है।
अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। सेकंड, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की थी, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। थर्ड, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। फोर्थ, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने की कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। 6, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। 7, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। 8, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। 9, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। 10, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उस भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाएं जहां तक आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बनी रही। तो आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, जिस लास्ट लिमिट तक पहुंचना चाहते हैं, आई एम ऑडिबल? यस मैम। ओके, तो ये सारे पॉल के एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस तरह से एक टूटा हुआ रिलेशन हस्बैंड वाइफ का, लेकिन उसने किस तरीके से उस टूटे हुए रिलेशनशिप में से भी इतनी सारी चीजें, कृतज्ञ होने के लिए इतनी सारी क्वालिटीज ढूंढी। ओके, तो आप जब तक उस चरम बिंदु मतलब लास्ट लिमिट तक ना पहुंच जाए, जहां तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बचे, ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके जीवन को नुकसान होता है, ना कि सामने वाले। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है, डिफरेंट होता है, और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का भी विकल्प चुन सकते हैं। अगर कोई रिलेशन बहुत ही ज्यादा खराब हो या आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रखता हो तो जब तक आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के लिए कोई भी बुरी भावना ना बचे, इतना ग्रेटिट्यूड, इतना ग्रेटिट्यूड, इतना ग्रेटिट्यूड, उसकी कोई भी एक क्वालिटी के लिए भी, मैं तो 10 बोला इस बुक ने, 10 क्वालिटी आपको कैसे भी ढूंढनी है, आप ढूंढोगे तो आपको 1000 भी मिल जाएगी डेफिनेटली। वो खोजना आपको आना चाहिए। तो यदि उस लिमिट तक लेके जाए जहां पे कोई कंप्लेंट बचे ही ना, यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को जादुई तरीके से बदलने के लिए केवल उस व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है
लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं, आपकी वॉइस कट रही है। लाइफ लॉन्ग। और आप उस संबंध को चमत्कारिक एकदम मैजिकल तरीके से अपनी वॉइस इज नॉट ऑडिबल। ओके, मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ। हाँ सुन, ओके अभी आ रही है आवाज? यस मैम। नाउ आई एम ऑडिबल। ओके, अपने अतीत को मैम सेम इशू। वहां उस व्यक्ति से आपका कोई संबंध नहीं है, तो आपको अपने भीतर खुशी व शांति का प्रभाव महसूस को भी से बेहतर चुनौती। नॉट ऑडिबल? डिम्पल जी ऑडिबल? कंटिन्यू कीजिए पूरा। ओके, यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब मैम हाँ जहां अब आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद। धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुन लें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। थर्ड, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। फोर्थ, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। वेलकम। आज का यहाँ हमारा चैप्टर एंडिंग हो रहा है। हाँ जी, ऑडिबल हूँ मैं? हाँ ना? बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, वॉइस ब्रेक हो रही है तो सबका ग्रेटिट्यूड। आज मुझे लगता नहीं कि सब ग्रेटिट्यूड करके बैठे। एक बार सब लोग अगेन ग्रेटिट्यूड प्रे कीजिए। आज की नेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कीजिए। इट्स क्लियर नाउ? हेलो, आई एम ऑडिबल? यस मैम। यस, बेटर। वाओ, सुपर। अब आप देखिए कि रिलेशन किस तरह के होते हैं। कितने तरह के रिलेशन हम समझते हैं। हम हमारे आसपास, अभी मैं जैसे बोलती जाती हूँ, नहीं सुना? नॉट ऑडिबल ना? नो मैम, ऑडिबल। ओके, तो रिलेशन कितने तरह के? ऑलमोस्ट 3 तरह के रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन होता है अपने आप से, जहां पे अगर वो रिलेशन टूट भी जाए तो हमको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो सब्जी वाले से या कहीं कहीं हम बाहर कुछ लेने देने जाते हैं, सामान लेने देने जाते हैं, तो ऐसे लोगों से
बारिश की वजह से। जस्ट सेकंड, बहुत ज्यादा यहाँ पे रेन है, मैं शिफ्ट कर रही हूँ, जस्ट 2 मिनट का वेट कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। Thank you for waiting. Now I'm audible. And visible also. Yes. Wow. Okay. Go ahead. तो रिलेशन कितने तरह के होते हैं? ऑलमोस्ट 3 तरह के रिलेशन होते हैं। ऐसे देखे तो बहुत सारे। ये संबंध हमसे ऐसे ही नहीं जुड़ते। ओके, उसके पीछे कहीं ना कहीं, हर रिलेशन के पीछे एक पर्पस छुपा रहता है। डिकोड करें कैसे? ओके, पूरी दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है सोचो? ऑलमोस्ट 600 करोड़। ओके, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? थैंक यू। आप लोगों को ऑन नहीं है आज, ये लेसन भी है। आप लोग देखिए कि वीडियो ऑन नहीं होता है तो कैसा लगता है? कनेक्शन के लिए समझ में आता है नहीं? बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे का देखना भी उतना ही जरूरी है। तो पॉपुलेशन है 150 करोड़ ऑलमोस्ट। उसमें से आपके, अगर आप चेक करोगे तो नियर डियर की लिस्ट अगर मैं बनाने को बोलूं, इससे आपका लेना देना है, तो ऐसे ऑलमोस्ट मिनिमम कितने निकलेंगे? अगर ज्यादा नहीं 100 लोग, उससे ज्यादा नहीं। आप लिस्ट लिखिएगा, हाँ ना? ओके। तो वो 100 लोगों में से लिस्ट बनेगी, उसमें से भी एकदम खास नियर डियर जिनके होने से आपको फर्क पड़ता है अपनी जिंदगी में। अंडरस्टैंड? तो जब आप ऐसे लोगों को खोजोगे तो सिर्फ 10 की लिस्ट ही निकलेगी जो हमारी जिंदगी में महत्व रखते हैं, जिनके होने या ना होने से हमें भी फर्क पड़ता है और उन्हें भी फर्क पड़ता है। इसीलिए तो वो पर्पस, वो लोग इतने करोड़ों की भीड़ में हमसे ऐसे ही नहीं जुड़े। कुछ ना कुछ रीजन है उनके जुड़ने का, उनके होने का। अंडरस्टैंड? और बाकी ये फेसबुक फ्रेंड्स, ये इंस्टा फ्रेंड्स, ये सारे फ्रेंड्स ओके, नॉट मैटर, लेकिन वो घर के लोग वो मैटर करते हैं हमारे लिए। ओके, तो वो लोग हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। वो रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा मायने रखते। मैम म्यूट। ओके, अनम्यूट। हाँ। वो रिलेशनशिप, वो 10 लोग हमारे लिए इतना मैटर करते हैं कि जिनके होने या ना होने से दोनों को ही फर्क पड़ता है। तो क्या हम वो 10 रिलेशनशिप भी मेंटेन नहीं कर सकते? तो अब तक जो हम वो 10 रिलेशनशिप भी मेंटेन नहीं कर सकते, उसमें भी हम लोग इतनी नेगेटिविटी, इतने कंप्लेंट्स, इतने ब्लेम गेम खेलते हैं। सोचो कितनी 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 कंप्लेंट करी होगी हमने। तो अब हमारे पास वो टूल है
वो टूल है कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड का, शुक्राने का, वो सबसे शक्तिशाली शक्ति के द्वारा हम उस चीज को बदल सकते हैं। तो आप सिर्फ उनकी क्वालिटी और अच्छाइयों को अगर एनर्जी दोगे, अब तक हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ उनकी कमियों को, उनकी नेगेटिविटी को, उनकी छोटी छोटी बातों को अपनी पूरी एनर्जी दी है, पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पे किया है। तो अब से शिफ्ट, अब से हम की क्वालिटीज पे ध्यान देना है, और ऑटोमेटिकली जब आप एनर्जी देना शुरू करोगे, पॉजिटिविटी देना शुरू करोगे, ग्रेटिट्यूड देना शुरू करोगे, तो ये एनर्जी, इनविजिबल एनर्जी काम करेगी, और हो सकता है वो मिरेकली रिलेशन पूरे तरीके से बदल जाए। वो हमने तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल देखे हैं कि सामने वाला इंसान खुद आके सॉरी बोलता है, या खुद सॉरी एक्सपेक्टेशन नहीं, खुद सामने से आके बात करता है। कई हस्बैंड वाइफ के बीच के डाइवोर्स रुक गए हैं, वो रिलेशनशिप एकदम मैजिकल बन जाता है। रीजन, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज, फ्रीक्वेंसी और फीलिंग की भाषा को समझता है। तो जो वाइब्रेशन, उसके लिए आपको ये भी नहीं करना है कि सामने से जाके बोलना है, नहीं, आप अगर चाहे तो बोल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आप वो पॉजिटिव वाइब उनकी तरफ फ्लो कर सकते हैं। तो यूनिवर्स सिर्फ वो लैंग्वेज, भावनाओं की तरंगों को समझता है, और आप जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी तरंगे दोगी, वो फ्रीक्वेंसी डबल के लौट के आएंगी, और सामने वाले वो मैजिकल इफेक्ट डालेगी। फीलिंग के साथ साथ, विजुअलाइजेशन के साथ, जॉय के साथ आपको हर वो चीज महसूस भी करनी है, वो एनर्जी खुद में महसूस करनी है, वो हैप्पीनेस भी खुद में महसूस करनी है। तो मैंने तो अनबिलीवेबल मैजिक देखे हैं इसमें। आज ये एक्सरसाइज 100% गारंटी है कि किसी भी रिलेशनशिप में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर मैजिकल रिजल्ट ले सकते हैं। ओके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की क्वालिटीज को देखना है। कोई डाउट किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ ना, तो इतना सीरियस क्यों हो गए? अभी तो हमारे पास फॉर्मूला है, अप्लाई कीजिए और मैजिकल रिजल्ट लीजिए। और डाउट है तो क्लियर कीजिए, पूछोगे तो जवाब मिलेगा। हाँ ना, ऑडिबल तो हूँ ना मैं? सुनाई नहीं दे रहा है क्या किसी को? यस सुनाई दे रहा है। ओके, तो कोई कुछ बोल नहीं रहा, सब लोग इतना शॉक क्यों हो गए? शेक योर फिंगर, शेक योर फिंगर अगेन। वो एनर्जी को लाओ, क्या हो गया? पार्ट ऑफ लाइफ है, होता है, लेकिन ओवरकम कैसे आना, डील कैसे करना, वो हमको सीखना है। राइट? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग? हेलो, आप हैंड राइज कीजिए प्लीज। नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। वाओ, इतना अमेजिंग, इतना वंडरफुल है मेरा मतलब सिखाना। ओके, आईफोन, मित्तल जी, हाँ जी बोलिए। हाँ हाय, मेरा एक डाउट है कि हम इतने दिन से रोज जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, लाइक 15 डेज से, जो भी आज तक किया है, जो भी नया नया एक्सरसाइज, डू वी हैव टू डू इट एवरी डे? ऑलमोस्ट। जो दो लाइक आपने जो बोली हुई है ना, मैजिक, ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग लिखना और मैजिक रॉक के साथ, नहीं, वो दो छोड़ के, हाँ, जो 10 ब्लेसिंग्स है और मैजिक रॉक, वो छोड़ के अभी जो अपना लाइक 3 फोटो वाला रिलेशन हुआ, या जो नए नए जो भी एक्सरसाइज, लाइक हेल्दी, अपने हेल्थ के हिसाब से हुआ, मनी वाइज हुआ, लाइक ये जो भी एक्सरसाइज हुए आज तक, डू वी हैव टू डू इट एवरी डे? एवरी डे नहीं, बट हाँ पर्टिकुलर किसी एरिया में आपको ज्यादा
ज्यादा प्रॉब्लम हो, जहाँ पे ज्यादा ब्रेकडाउन हो, तो उस प्रैक्टिस को, उस एक्सरसाइज, उस चैप्टर को आप ज्यादा रिपीट कर सकते हैं, उस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ ये 28 डेज की जर्नी में आपके लाइफ के सारे एरिया कवर हो जाएंगे। ओके ठीक है, इसमें आ जाएंगी। तो जहाँ पे आपका ब्रेकडाउन है, उस चीज पर्टिकुलर एरिया के लिए आप वो एक्सरसाइज 2 बार 3 बार या बहुत ज्यादा बार भी कर सकते हैं। एवरी डे अगर पर्टिकुलर जैसे रिलेशनशिप का एरिया है, आप उस रिलेशनशिप एरिया में जो ये एक्सरसाइज बता, हार्डली 5-10-20 मिनट्स लगेगा, तो उसमें आप चाहिए तो वो 2 बार 3 बार, जितनी बार आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। और जो ड्रीम्स लिखे हैं, डू वी हैव टू रीड इट एवरी डे, या सिर्फ दिमाग में रखना है और सोचना है? फिर वो करेक्शन करवाया था, उसका करेक्शन हमने कर लिया, उसको सिर्फ ओके, बट लिख के छोड़ देना है उसको। हेलो या हेलो या कैन यू हियर मी? यस या आई कुडंट हियर यू। आपने क्या बोला, सुनाई नहीं दिया। ओके, ड्रीम लिस्ट आपको लिख के रख देना है, एवरीडे उसे पढ़ना नहीं है। ओके ओके ठीक है। विजुअलाइज आपको करना है, अपने माइंड में वो रखना है। जो फोटोज मैंने बना के एग्जैक्टली हमको चाहिए ही चाहिए, उसको सिर्फ विजुअलाइज करते रहना, उसको जहां पे आपने रखा वो देखते। ओके ओके बस ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, किसी और का कोई डाउट? नो, फाइन, थैंक यू एवरीवन। हम ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे, और आज का ये मैजिकल चैप्टर आपकी लाइफ की हर उस नेगेटिविटी, वो रिलेशन में से कंप्लीटली हील कर लेगा, बशर्ते आप वैसा ही कीजिए जैसा कि ये बुक बताती जाती है। इसके एक्सपेरिमेंट, इसका होमवर्क आपको करने के लिए कहता है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हर चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है, ये इसकी एक एक चीज, एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। सो थैंक यू एवरीवन, ग्रेटिट्यूड प्रे कीजिए। आकाश जी का कोई क्वेश्चन है? ओके, हम फर्स्ट प्रे करेंगे, फिर आप बोल सकते हैं। हाँ आकाश जी। गुड इवनिंग मैम। यस, एम आई ऑडिबल? यस मैम, मेरे को एक बात पूछनी थी। जैसे आपने बताया कि कृतज्ञता का दूसरे के लिए भाव आप वो करिए, जैसे कुछ ऐसे भी, जैसे जीवन में हमारे व्यक्ति होते हैं जो आपसे, जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ उसके बाद वो मतलब हमसे बोलना ही छोड़ देते हैं, उसके बाद वो बात ही नहीं करते पहली लड़ाई में। उसके लिए फिर थोड़ी दिक्कत आती है, फिर हम सोचते हैं कि इनसे बोले ना बोले, उसमें हमें थोड़ा मतलब वो रहता है, और वो बिल्कुल बात ही नहीं करते हमसे। ओके, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, और बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब लड़ाई झगड़े में हम बातचीत बंद कर देते हैं, डोर क्लोज कर देते हैं, राइट, और कुछ गिव अप कर देते हैं। तो ये एक्सरसाइज मैंने मेंशन किया ना कि आप चाहे उनसे बात करो या ना करो, ओके, आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये शक्ति इनविजिबल है, जो तरंगों में काम करती है, जो फ्रीक्वेंसी में काम करती है। ओके, का असर सामने वाले पे होगा ही होगा। एग्जाम्पल, मोबाइल, आपको पता है ना, मोबाइल में कोई वायरिंग कनेक्शन नहीं होता, और वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। हम कहीं एक बटन दबाते हैं और यूएसए में सीधा कनेक्शन होता है कि नहीं? होता है। यस मैम। अभी हम जूम कॉल पे हैं, आप लोग कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, लेकिन ये कनेक्शन इन बिटवीन है कि नहीं? तो वो यूनिवर्स तो इतनी शक्तिशाली शक्ति है, ये ब्रेन का पावर हमको पता नहीं है। एक और एग्जाम्पल, किसी साधु संत के पास हम मंदिर में जाते तो वहां पे वो पूरी एनर्जी, वो क्रिस्टल क्लियर ऑरा और वो पॉजिटिविटी, रोशनी हमको फील होती है कि नहीं? यस मैम।
यस तो हम जब किसी के लिए मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं तो उस तक वो प्रार्थना पहुंचती है कि नहीं? हाँ ना, इसीलिए प्रार्थना करते हैं ना। यस मैम। तो सेम चीज ये कृतज्ञता की सबसे शक्तिशाली शक्ति, आपको उस पर्सन का नाम लिखना है, उसकी क्वालिटी, किसी नेगेटिविटीज, वो चाहे आपसे बात करे या ना करे, आपको क्या करना है, आपको उसे सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी देनी है, उसकी सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयों पे ध्यान देना है, ग्रेटिट्यूड देना है, उसकी क्वालिटीज लिखनी है और उसे लिख के फील करना है। रिलेशन बाद में खराब हुआ लेकिन पहले तो कहीं ना कहीं जुड़े थे ना, वो सारे मोमेंट्स को याद करना है जब साथ में आप लोग हंसते थे, टाइम स्पेंड करते थे, कहीं जाते थे, जो भी अच्छी यादें हैं। कहीं ना कहीं अगर रिलेशन है तो आपसे कुछ ना कुछ अच्छी चीजें भी जुड़ी ही होंगी, आप ढूंढोगे तो आपको एक नहीं 1000 चीजें मिलेगी। और जब आप ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करोगे ना तो वो बाकी सारी नेगेटिविटी तो वैसे ही फ्लैश मतलब गायब ही हो जाएगी। एग्जाम्पल, अगर जैसे मेरी सासू मॉम, तो बहुत सारी चीजों में वो टोका टोकी होता है ना हमारा, कि हाँ वो ये करते वो करते, पहले ऐसा लगता था, लेकिन जब बाद में मैंने ग्रेटिट्यूड की, कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल किया, समझा, अंडरस्टैंड किया, दोनों सिक्के के दोनों पहलू को चेक किया, तो पता चला कि हाँ वो हर चीज मेरे लिए ही कहते हैं, मेरे अच्छे के लिए ही कहते हैं, मुझे सिखाने के लिए ही कहते हैं। छोटी छोटी चीजें और रिचुअल जो परंपराएं हैं, जैसे मेरी आदत है कि हाँ दूध गर्म किया, एग्जाम्पल है, तो उस पर ढक्कन नहीं लगाना, कई बार भूल जाती हूँ, छोड़ देती हूँ। मेरी सासू मॉम ढक्कन लगाया करो, ढक्कन लगाया करो। ओके, तो बाद में जब मैंने ढूंढा कि कितनी ज्यादा वो अलर्ट है मेरे लिए, मतलब अगर उसमें कुछ गिर गया तो, हमारे खाने में कुछ आ गया तो, परिवार वालों को कुछ हार्म हुआ तो, इंटेंशन, उनकी फीलिंग हमारे लिए कैसी है, कितनी अच्छी है, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई देती है। और जब आप शिफ्ट करोगे, ढूंढने की आदत डालोगे कि पीछे उनके छुपी हुई भावना क्या, रिलेशन को समझने की कोशिश करोगे, तो आपको ऐसी 100 चीजें मिलेगी। हाँ, वही सासू मुझको वर्ल्ड बेस्ट लगती है कि इतनी केयर करती है मेरी, नहीं तो किसी को क्या पड़ी है आपको रोकने की, टोकने की। आपके नियर डियर रिलेशन जो 10 लोग छुपे हैं, वही आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं ना, इसीलिए आपको रोकते टोकते हैं, आपको कुछ कहते हैं, आपको कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो किसको क्या पड़ी है। और उन लोगों से आपका संबंध, रिलेशन, उस प्रकृति ने 300 करोड़ लोगों में से जोड़ा है, तो उसके पीछे का पर्पस समझिए। हाँ ना आकाश जी, समझ में आ रहा है? तो इस कनेक्शन को समझिए कि संबंध ऐसे ही नहीं जुड़ते। और हाँ, इस पे और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हेलो हेलो। हाँ दिलीप जी। हाँ, अच्छा, बस आज का सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट था। इसमें जैसे अभी एक सवाल आया था कि कैसे अपने संबंध, जिससे रिलेशन इतने झगड़े हुए हैं, उनसे कैसे हम लोग उनके बारे में सोचें। जनरली क्या होता है, यूनिवर्स का वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंडेड है। आप कैसी वाइब्रेशन किसी के लिए देते हो, वैसी वाइब्रेशन आपको रिटर्न घूम के आती है। जैसे अभी क्या होता है रिलेशन में, हम लोग जनरली क्या करते हैं, अगर किसी के साथ रिलेशन खराब होते हैं तो हम सिर्फ उसकी बुराइयां सोचते हैं, उसके बारे में क्या बुराई है, उसकी बुराइयों के बारे में ही एक दूसरे से बात करते हैं, गॉसिप करते हैं, किसी को बोलते हैं ये तो वैसी है, ये तो ऐसी है, ये तो इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो हम एनर्जी कहाँ दे रहे हैं? हम उनके नेगेटिवनेस में अगर एनर्जी देंगे तो हमारे रिलेशन और खराब होते जाएंगे। आपको आज का सब्जेक्ट इतना प्यारा है, अगर इसमें बारीकी से एक बार वापस ये चैप्टर पढ़ लेना तो उसको बहुत बहुत सी चीजें क्लैरिटी आ जाएगी कि आप किसी के साथ भी संबंध खराब है, उसका नाम, उसके बारे में सोच के कहीं एक शांत जगह पे बैठ जाइए। ये तो इसमें 10 जनों के नाम बताए गए हैं, आप जिस पे फोकस करना चाहते हैं उसका 1-2 का नाम ले लीजिए, उसके बारे में उसकी अच्छाइयां ढूंढिए। आपको हर आदमी में 10, 20, 30, 50 अच्छाइयां मिल जाएगी। और आज के दिन उनकी नेगेटिव जो भी है
वो एनर्जी को आप साइड में रख दीजिए, सिर्फ अच्छाइयों की एनर्जी को आप वाइब्रेशन दीजिए, फीलिंग्स लाइए। जब आप उनके साथ कहीं पे घूमने गए थे, कहीं मूवी गए थे, कहीं बार गार्डन में गए थे, वो यादें कर करके वो फीलिंग्स लाके उनके बारे में जस्ट वाइब्रेशन दीजिए। बिलीव में आपके रिलेशन, मतलब आप देखोगे कि 10-15 दिन में तो उसके सामने से फोन आ रहे हैं या फिर वो सॉरी बोल रहा है। ऐसे हमारे तो ग्रुप में कितने हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिए हैं। तो ये वाइब्रेशन बहुत बार हम लोग सोचते हैं ना, कहीं कम से कम महीने 2 महीने से किसी से बात नहीं हुई और अचानक याद करते हैं यार उसका फोन कितने दिन से नहीं आया, और आप देखोगे शाम तक उसका फोन आ जाता है। ये कॉमन है। तो ये वाइब्रेशन जो यूनिवर्स की वाइब्रेशन है, आप कितने फीलिंग से आप किसी को याद करते हो या कैसी वाइब्रेशन देते हो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसका रिजल्ट आपको शॉर्ट टाइम में आ जाएगा रिटर्न। हम लोग तो कितनी बार ऐसे देखते हैं कि यार किसी के साथ अगर हम मन से भी गलत बोल देते हैं ना, आपको जरूरी अगर उसके मुंह पे तो जाके बोल देंगे तो वाओ आपका अलग ही रिजल्ट आएगा। बट आप सिर्फ मन से खुद के अंदर ही अंदर बैठ के उसके बारे में अच्छा ही सोच लोगे ना, तो आपके रिलेशन चेंज हो जाएंगे। थैंक यू। और एक आप सबने अभी तक लता जी से एक बात नहीं पूछी है, जो लगभग हमारे दूसरे सब क्लास में पूछा था, ये 28 दिन 30 दिन आप क्यों ये क्लासेस कराते हो? ये 28 दिन क्लासेस चलने का रीजन बहुत बड़ा है कि आपके हर सब्जेक्ट एक क्लास में, ये सब्जेक्ट में आपके 28 दिन में कवर अप होते हैं। रिलेशन, मनी, हेल्थ, सब चीजें इसमें कवर अप हो जाती है। तो आप हर चीज को, हर सब्जेक्ट को एक एक दिन आप होमवर्क कंप्लीट कीजिए, और जहां आप कहीं कहीं पे अटक रहे हो उसको फुल पावर दीजिए, उसके बारे में आप डेली उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए। किसी का पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डेली वो एक्सरसाइज आप डेली कर सकते हो। किसी से रिलेशन से आपके अगर कहीं ब्रेक डाउन है तो उसको डेली आप कवर अप कर सकते हो। तो आप डेली होमवर्क, जरूरी नहीं है डेली होमवर्क करना है, बट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप डेली कर सकते हैं। थैंक यू। दिलीप जी। हाँ जी, अभी किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। आया सबको समझ में? हाँ सुरेश जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ मैडम। मैम हाँ जी, आप कहाँ से हो? आपको अपना नाम बताना है और क्वेश्चन पूछना है। सुरेश मेहता, सूरत गुजरात से हूँ, सूरत से। हाँ जी बोलिए। हाँ, अभी तो आप हमारे सवाल का जवाब दे रहे हो, यदि जब क्लास खत्म हो जाएंगे तब जवाब कौन देगा? इसके लिए हम कोई व्यवस्था है आपके पास? जी बिल्कुल, हमारी ये मैजिकल जर्नी चलती रहेगी। आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हो सर? सूरज जी तो रेगुलर आ रहे हैं। सूरज जी आप ग्रुप में कभी भी कांटेक्ट करेंगे, आपको कोई भी कहीं पे भी डाउट है ना, तो लता जी आपको कभी भी जवाब दे रहे हैं। उसके बावजूद भी आप कभी भी मैसेज कीजिए ग्रुप में, आपको रिप्लाई मिल जाएगा इमीडिएट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मैजिकल जर्नी में बने रहिए। 28 दिन जैसा कि बुक बोलती है, अगर आपने होमवर्क किया ना तो आपको जरूरत ही नहीं होगी। हाँ, इस प्रैक्टिस को और मोर एंड मोर और परफेक्ट बनने के लिए, मास्टर बनने के लिए और ज्यादा इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और कंटिन्यूअस जर्नी में रह सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू। एक इनका सवाल है अंजू जी का। हाँ जी, इनका सुरेश जी का अभी कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, बुक पढ़ने रहने से सवाल का जवाब मिलते रहेंगे? बुक बार बार पढ़ने से बिल्कुल मिलेंगे, क्लियर। जादुई बुक पढ़ने से हाँ बिल्कुल मिलेंगे, क्लियर होंगे आपको, पर साथ में इस बुक को सिर्फ पढ़ने से नहीं, इसको समझना है। तो ये ऑनलाइन सेशन इसीलिए है कि इसके शब्दों के पीछे छुपे हुए हर मतलब को समझा जाए। और जहाँ पे मैजिकल ग्रुप है वहां पे मतलब आपको एक के क्वेश्चन से 10 लोगों को उसका जवाब मिलता है, 10 तरीके से मिलता है। क्वेश्चन आंसर से हर चीज वो क्लियर हो जाती है। थैंक यू। ऐसी कोई बुक है? हाँ अंशु जी। हाँ जी।
मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आज हमारे होमवर्क में एक पर्टिकुलर हम किसी से रिलेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं, मैजिकल करना चाहते हैं, तो एक पर्सन का है, अगर हमें मतलब एट द टाइम हम 2 या 3 उसको भी ले सकते हैं, तो सेम एक्सरसाइज सबके लिए करेंगे या एक को ही लेके करें? फोकस अगर करना है कि बहुत ज्यादा है वहां पे, तो आप एक पर्सन को ही लो, और ज्यादा के लिए भी आप कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी सूरज जी, आप कुछ बोल रहे थे। मुख्य सवाल और आंसर की जो हम बढ़ सकते हैं, ऐसे सवाल उठाए हुए उसके जवाब। सॉरी, आपके ग्रुप में जो भी सवाल हुए उसके जवाब आपने दिए हैं, ऐसी कोई बुक है आपके पास जिसे हम रीड कर सकते? हमारा YouTube चैनल है, अभी से पीछे के सारे YouTube जितने भी क्वेश्चन आंसर सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। आप जाके डे 0 से एक बार स्टार्ट कीजिए, और डे में जब भी टाइम मिले वो सारे वीडियो देख लीजिए, और कंटिन्यू एवरीडे आप आइए, क्योंकि एवरीडे नया चैप्टर। आज से ही भले शुरुआत कीजिए होमवर्क की, और पुराने वीडियो देखते जाइए और अपना वो होमवर्क करते जाइए, तो आपको सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, नो क्वेश्चन, नो शेयरिंग। थैंक यू, गुड नाइट। शारदा जी, हाँ जी बोलिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए शारदा जी। हाँ, जैसे अपन है ना होमवर्क नहीं करके अपन ऐसे ही कर सकते हैं ना, ब्लेजिंग ऐसे थैंक यू ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, कृतज्ञ हो सकते हैं ना। होमवर्क करना कंपलसरी है। होमवर्क करना, उसमें ये इसका बहुत बहुत बड़ा साइंस है, बहुत डिटेलिंग में बहुत बार मैंने समझाया हुआ है कि क्यों। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।